पंचतंत्र की कहानियाँ। बहुत साल पहले की बात है। नंदवन नाम का एक जंगल था। वहाँ एक मदन नाम का बंदर रहा करता था। तेज दिमाग पर दिल से सीधा। सब उसको पसंद करते थे क्योंकि वो दोस्तों की मदद किया करता था और दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता था। एक दिन मदन जंगल के किनारे चल रहा था कि उसको मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ हिलाया। हाथ लगाकर उसमें से एक सुनहरी मटकी निकली। मटकी पर लिखा था, जो इस मटकी को खोलने की लालच करेगा वो अपनी बुद्धि खो बैठेगा। मदन हैरान हो गया। मदन मटकी को अपने घर ले आया। उसका दोस्त लोमड़ी, लोहिनी और एक बुढ़ा कुत्ता कालू वहाँ पे आए। लोहिनी बोली, अरे वाह, ये तो सोने की मटकी लग रही है। खोल के देखे क्या पता कुछ खजाना मिल जाए। कालू ने तुरंत मना कर दिया। कालू ने कहा, मदन, पंचतंत्र की सबसे बड़ी सीख है, जो चीज़ बिना मेहनत के मिले उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। इस मटकी को मत खोलना। मदन सोच में पड़ गया। कालू बहुत चालाक था, पर लोमड़ी की बात में लालच भरी पड़ी थी। उस रात मदन को नींद नहीं आई। मटकी चमक रही थी, जिससे बुलाती हो, खोलो मुझे, बस एक बार, तुम्हारे सब दुखों का नाश कर दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मदन धीरे धीरे उस मटकी के पास गया और सोचा, क्या सच में इसमें कुछ बुरा छिपा है या कोई खजाना। पर उसने खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने मटकी में एक कपड़े को बांध दिया और सो गया। मदन की मटकी का राज पूरे जंगल में फैल गया। इस खबर को सुन के एक भेड़िया बिरासुर के कान खड़े हो गए। बिरासुर जंगल का सबसे लालची और चतुर भेड़िया था। वो बोला, एक बंदर के हाथ में सुनहरी मटकी, इसका मतलब है कि कोई कुछ बड़ा राज छुपा रहा है। ये मटकी मुझे चाहिए। रात होते ही बिरासुर मदन के घर के पास गया और चुपके से मटकी को चुराने की कोशिश की, पर मदन जग गया। उसने भेड़िए को देख लिया। बिरासुर भाग गया, पर मटकी चोरी हो चुकी थी। बिरासुर अपने घर पहुंचकर मटकी को टकाटक देखने लगा। उसने सोचा, इसमें जो लिखा है, मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और उसने मटकी को खोल दी। मटकी खुलते ही उसमें से काला धुआं निकलने लगा और धुआं भेड़िए के चेहरे से टकरा गया। पल भर में भेड़िया की आंखों की चमक गायब हो गई। उसका दिमाग भ्रमित हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और भागने लगा। ये मटकी मेरी नहीं है, किसी की नहीं है, सबको बर्बाद कर दूंगी। और वो जंगल में उधम मचाने लगा। सब जंगल वाले मदन के पास आए। मदन, मटकी तुम्हारी थी, भेड़िया इसे हम सबको नुकसान पहुंचा देगा। मदन ने सोचा, गलती मेरी है, मुझे मटकी सबके सामने जला देनी चाहिए थी। पर कोई बात नहीं, अब भी वक्त है। वो लोमड़ी और कुत्ते को लेकर भेड़िए के पास पहुंच गया। बिरासुर एक पेड़ के नीचे मटकी को जोर जोर से पटक रहा था। मदन ने कुत्ते से कहा, कालू, तू उसे बातों में उलझा, लोहिनी और मैं मटकी को बंद कर देंगे। कालू भेड़िया के पास गया और बोला, अरे बिरासुर, मटकी तेरे हाथ में शोभा देती है, तू जंगल का राजा लगेगा।
भेड़िया थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तब तक मदन और लोमड़ी ने मटकी पकड़कर कपड़े में लपेट दिया और एक बड़े पत्थर से मटकी को तोड़ दिया। मटकी टूटते ही काला धुआं हवा में घुल गया। भेड़िए को होश आ गया। वो पाँव में पड़ के रोने लगा। मदन, मुझे माफ़ कर दो, लालच ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मदन ने हंस के बोला, गलती सबसे होती है, लेकिन अगर हम उस गलती से कुछ सीख लेते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगली सुबह जंगल में शांति वापस आ गई। सब मदन को चतुर बंदर कहने लगे। मदन ने मटकी की जगह एक बोर्ड लगवा दिया जो बिना मेहनत के मिले। उसमें या तो कोई राज है या कोई सज़ा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, लालच हमेशा दिमाग खराब ही करता है। जिस चीज़ पर वार्निंग हो उसे बिना सोचे समझे नहीं खोलना चाहिए। अकल और शांति से हर मुश्किल का हल निकलता है। जो बिना मेहनत के मिले वो हमेशा खतरा ही होता है।